जय गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत को हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने जो सेवा मुझे बख्शी है उस पे पूरी खरी उतरने की कोशिश करते हैं हम। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक आंटी के द्वारा सुनाया गया सत्संग है, एक सत्संग में। और मैं वही वाला सत्संग आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि कोई कोई सत्संग इस तरह के होते हैं जो दिल में रुक जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक पहले भी सत्संग सुनाया था एक अंकल जी का, तो आज मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और ये आंटी जी कहती हैं कि ये बात है 97-98 की जी। उस टाइम पे गुरुजी जलंधर, चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में काफ़ी आते जाते थे। इन तीनों जगहों पर उनका ठिकाना था और बहुत से उनके भक्त थे इन तीनों जगहों पर। और कई ऐसे लोग भी थे जो गुरुजी का नाम तक भी नहीं जानते थे उस टाइम पर। और पर गुरुजी अपनी उनके ऊपर कृपा कैसे बरसाते हैं, अपने आप ही ढूंढ के उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, ये सत्संग से ये पता चलता है। आंटी जी कहती हैं कि मैं चंडीगढ़ के एक सेक्टर में रहती थी और मैं एक गवर्नमेंट जॉब करती थी। कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी मेरी। मैं साइकिल पे आती जाती थी और घर का सौ हमारा घर चलता था। पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं थी, पर कोई ऐसी लैविश लाइफस्टाइल नहीं था हमारा। मैं अपनी एक पार्क में सैर कर रही थी तो एक अंकल मुझे दिखाई दिए वहाँ पर एक बेंच पे बैठे हुए। तो मुझे कहते, एक कुड़िए इधर आ। कहते, मैंने कहा मेरा नाम कुड़ी नहीं है, मेरा भी कोई नाम है, मेरे मापिया ने मेरा नाम रखा हुआ है। कहते चल तेरे नाम तो बुला लेने हैं। कहते इस तरह से हमारे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ उस अंकल के साथ। और मैं सोचती रही किसी के घर में हमारे आसपास या उस सेक्टर में किसी के घर में ये अंकल आए होंगे और शाम को बाहर निकल आते हैं घर के और आके बैठ जाते हैं पार्क में और जो मिलता है उससे बातें कर लेते हैं। कहते इस तरह से मैं रोज़ उनसे बातें करती रही। उन्होंने अंकल ने मेरे से मेरे बच्चों के बारे में पूछना, मेरे घर के बारे में पूछना, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना, इतने नौकरी कर दिया है, की कर दिया है, कितने बजे जानी है। कहते इस तरह से हम रोज़ हमारी बातें होती, पर बातें बिल्कुल जर्नल होती। मैं भी बड़े फ्रैंक होकर उनसे बातें करती रही। धीरे धीरे मेरे को भी उनके ऊपर अपने बड़े होने का एहसास होने लगा कि कोई अंकल बड़े हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता था उनसे बातें करना। कहते मैं कुछ ऐसा हुआ, मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं 4-5 दिन पार्क में गई नहीं, कोई काम में बिज़ी हो गई। कहते हैं गुरुजी ने किसी के हाथ जो सैर करते थे वहाँ पर मुझे मैसेज भेजा कि उसको बुला के लाओ जो यहाँ पर मेरे से बातें करती थी। कहते मैं गई 2-3 दिन के बाद, क्या हाँ जी दसो अंकल जी की गल है। कहते गल की होनी है, बस तेनों मिलना सीगा। कहते मैं क्या हाँ जी दसो। कहते अज तू मैंने इन्ने दिनों तो मिली नहीं है, एक दिन इस तरह का आएगा कि जदों तू मैनू लभदी होई आएगी मेरे पीछे पीछे। कहते मतलब हिंदी में बताती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि तू मुझे ढूंढती ढूंढती मेरे पीछे आएगी जिथे भी मैं होवांगा। कहते मैं घर आ गई और मैं सोचने लगी, मैं भला इन अंकल को क्यों ढूंढूंगी, मैं क्यों, मुझे क्या काम पड़ जाएगा इन अंकल के साथ। ना मैं कभी जानती, अभी 5-6 दिनों की मुलाकात है, मेरे से हाल चाल पूछते हैं, मेरे बच्चे क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड क्या, इससे ज़्यादा हमारी कोई बात नहीं होती, मैं क्यों ढूंढूंगी। कहते इस तरह करते करते 3-4 साल बीत गए। कहते हमें पैसों की काफ़ी दिक्कत आने लगी। तब मुझे उनकी यह बात याद आई कि एक दिन तू मेरे पीछे पीछे आएंगी, मैंने लभदी लभदी। जब तक मैंने जिनके घर में ये ठहरे थे मैंने वहाँ जाके पता किया कि ये अंकल कौन थे जो यहाँ पर थे और मुझे ऐसे क्यों बोल के गए। तो उन्होंने बताया कि आप नहीं जानते इन्हें, ये तो गुरुजी हैं जो सबके मन की इच्छाएँ जान लेते हैं, ये तो कितनों के काम संवारते हैं। कहते मैं बड़ी हैरान हुई कि मैं इतने बड़े संत से बातें करती रही, मैं तो एक आम आदमी समझ के उनसे बात करती थी। कहते इसी तरह 2-3 जब साल बीत गए तो मेरी बेटी को एडमिशन मिल गया कनाडा में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, उसकी एडमिशन होगी। पर मेरे पास संगत जी आप बिलीव करिए एक पैसा नहीं कि मैं अपनी बेटी को बाहर कैसे भेजूँ। दिन रात मुझे यही चिंता लगी रही कि मेरे पास तो एक पैसा नहीं, दिल्ली जाने तक के लिए पैसे नहीं है, मैं बेटी को बाहर कनाडा कैसे भेजूँगी। 2 और बच्चे भी हैं जो मेरे पढ़ रहे हैं। तो मुझे बात याद आई, एक दिन तो मेरे पीछे पीछे आएंगी लभदी लभदी। तो संगत जी मैं पुलिस में थी, तो मैंने अपना वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स लगाए और वहाँ पर मैंने पता किया कि कहाँ पर हैं। तो पता चला कि दिल्ली एम्पायर स्टेट में हैं, वो गुरुजी हैं। कहते मैंने बस पकड़ी और चली गई। जैसे ही मैं उनके जहाँ पर वो रहते थे मैं अंदर गई, गुरुजी सामने बैठे थे विराजमान। मुझे देखते ही कहते आ गई हैं, एक हफ्ता लगाता मैंने लभदे लभदे, भला इन्नी देर लगती है मैंने लभन ही। कहते मैं जाके उनके चरणों में गिर गई। मैंने कहा गुरुजी मेरा कल्याण करो, मैं तो तुहानू पहचान ही नहीं पाई कि तुसी साक्षात शिव का रूप हो।
मैंने गलती होगी, मैंने माफ़ करो गुरु जी, और मेरी बेटी और मेरे परिवार का उद्धार करो। गुरु जी कहते कोई गल नहीं, तेरा उद्धार तो मैं पहले दिन ही कर दिता जिस दिन तैनूं मिलिया सीगा। जा पैसे की चिंता ना कर, घर जा, तेरी कुड़ी बाहर जाएगी। कहते मैं घर आ गई, किस तरह का गुरु जी ने मैनू किया, मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आई। मैं घर में बस में बैठ के आ गई, ना मेरे पास पैसा, ना मेरे पास कुछ, कैसे जाएगी। मैं तो फिर वही खाली की खाली हाथ गई थी, खाली हाथ वापस आ गई। पर संगत जी क्या पता गुरु जी ने मेरी झोली में क्या डाला है। और गुरु जी ने इतना भी मेरे को कहा, जा तेरे घर के बाहर वड्डियां वड्डियां गड्डियां खड़ियां होणगियां, तू आलीशान कोठियां दे विच रहेंगी और हर साल हवाई जहाज़ों की सैर करेंगी, आना जाना तेरा लग्या रहेगा, अगली ज़िंदगी तेरी इतनी सोहनी है। मैं कहा कि आंटी कहते कि मुझे ऐसे लगा कि गुरु जी ने मेरे साथ मजाक किया है। पर संगत जी विश्वास कीजिए, अगले 1 महीने में मुझे नहीं पता पैसों का इंतज़ाम कहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी बेटी कनाडा चली गई, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हो गई। और संगत जी इसी तरह से गुरु जी ने मेरे दोनों सारे परिवार के उद्धार कर दिया। मेरे दोनों बच्चे, संगत जी आज इतने 20 साल बाद मेरे 2 लड़कियां फ़ॉरेन में डॉक्टर हैं और मेरा बेटा पुलिस में बहुत ऊंचे ओहदे पर है, वो भी बाहर के कंट्री में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कुछ इस तरह से मेरी बाँह पकड़ी, इस तरह से मेरा जीवन संवारा कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी बदल गई, मेरी ज़िंदगी बदल गई। और मुझे पता भी नहीं कि मैं किससे बातें कर रही हूँ, कोई मैंने उनकी पूजा नहीं की, कोई मैंने उनके आगे दिए नहीं जलाए, बस सिर्फ उन्हें माना, उनको प्यार से मैंने बातचीत की। पर गुरु जी जिसको चाहते हैं उसी को ही सारा उद्धार करते हैं। उन्होंने मेरे जीवन में ऐसी खुशियाँ भरी, आज मेरे पास कोठी, गाड़ी, बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, हर साल मैं बाहर जानी अपने बच्चों को। मेरे बच्चों ने मेरे वास्ते किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छड़ी और मैं बड़ा ही आनंददायक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। सिर्फ गुरु जी जिसकी बाँह गुरु जी पकड़ लेते हैं संगत जी, वो कभी नहीं छोड़ते उसको। छोटी मोटी तकलीफ़ें संगत जी आती रहती है, गुरु जी को मानना ना छोड़िए, गुरु जी को मानिए, दिल से मानिए। चाहे उनको आप किसी, गुरु जी सिर्फ भाव के भूखे हैं संगत जी, और किसी चीज़ की उन्हें कोई वो नहीं है। इस तरह से झोलियाँ भरते हैं कि छप्पड़ फाड़ के देते हैं। बच्चे की पढ़ाई, कोठियाँ, गाड़ी, बंगले, ये तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ उन्हें प्यार है तो एक भक्ति से, सच्चे मन से। तो संगत जी एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को एक आम बिल्कुल ना समझिए, उनके स्वरूप को बिल्कुल, उनसे स्वरूप के साथ बातें कीजिए। वो साक्षात शिव हैं, स्वरूप से बाहर उनकी कितनी वो है। आप साक्षात शिव रहते हैं। अगर हमने अपने घर में स्वरूप लगाया हुआ है तो वो साक्षात शिव का रूप है और हमें देखते हैं, हमें हमारे कर्मों को देखते हैं, सब कुछ। तो अपने दिल की बात दूसरों को बताने की बजाय अगर हम गुरु जी के साथ बातें करें अपने दिल की, तो गुरु जी हमारी हर समस्या का हल करते हैं। दिलों की तो वो जानते ही हैं, पर हमें उनके साथ टाइम बिताना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपका भी कोई सत्संग हो तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं ऑडियो रिकॉर्ड करके अपना सत्संग। हम आपका सत्संग हज़ारों लोगों तक संगत तक पहुंचाएंगे, जिससे कि सारी संगत उसका कृपा पात्र बन सके। गुरु जी का संगत सुनने और सुनाने में गुरु जी की बहुत आशीर्वाद होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।